किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्याज की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई जो कि प्याज की खेती करते हैं और उन किसान भाइयों की प्याज की फसल लगभग जो कि 20 से 30 दिन की अवस्था में है। तो उस अवस्था में आप किसान भाई जो कि एक ऐसा जो कि दमदार जो कि डोज बनाकर आप प्याज की फसल में किस तरीके से डाल सकते हैं और कौन कौन सा खाद आप जो कि पहले डोज में मिला सकते हैं जब आपकी प्याज की फसल 20 से 30 दिन की अवस्था में हो। यदि आप किसान भाई उस अवस्था में प्याज की फसल में पहला खाद और डोज डाल देते हैं तो आपकी प्याज की फसल में आगे जाकर जो उसमें कंद बनेगा तो वह भी अच्छे से बनेगा और उसका साइज भी अच्छे से डेवलप होएगा। तो उसके लिए कौन सा खाद डालना चाहिए? तो आप किसान भाई पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप किसान भाइयों को मैं अनेक प्रकार की जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देता हूं। तो आप किसान भाइयों को एक कागज़ और एक पेन लेना है जो मैं आपको बताऊं। तो आप सभी किसान भाइयों को जो कि एक कागज़ में जो कि उन सभी दवाइयों को अच्छे से जो कि नोट करना है। और आप किसान भाइयों को मैं ये भी बताऊंगा कि अपनी प्याज की फसल में कौन सी दवा का स्प्रे कर सकते हैं यदि आपकी प्याज की फसल में रोग आ चुका है, ऊपर से पत्तियां झुलसी हुई नजर आ रही हैं और थ्रिप्स का अटैक है आपकी प्याज की फसल में। जब आपकी प्याज की फसल 20 से 30 दिन की अवस्था में है तो उस समय पर भी प्याज की फसल में रोग और थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप किसान भाई प्याज की फसल में कौन सी दवा का स्प्रे कर सकते हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप सभी किसान भाइयों को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाइयों की प्याज की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में हो जाती है तो आप किसान भाई जो कि उस खाद को डाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसान भाइयों को यूरिया 20 से 25 किलो लेना है। यह डोज मैं आपको प्रति एकड़ का डोज बताने वाला हूँ। तो 20 से 25 किलो आपको यूरिया लेना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को एमओपी फर्टिलाइजर जो पोटास आता है तो 20 से 25 किलो आपको जो कि पोटास लेना है, जिससे कि जो कंद का साइज बनेगा तो वह अच्छी प्रकार से बनेगा। और उसके बाद में आप किसान भाई जो कि फुलविक एसिड जो फर्टिलाइजर आता है तो आप किसान भाइयों को 1 केजी लेना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को जैसे कि सीवीड फर्टिलाइजर आता है जैसे कि सागरिका हो गया, माइक्रोराइजा हो गया, तो वह आप किसान भाई जो कि 4 से 5 केजी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप किसान भाइयों को बेंटोनाइट जो सल्फर आता है तो आपको 10 से 12 किलो उस सल्फर को डालना है, जिससे कि आपकी प्याज की फसल में रोग देखने को नहीं मिले। उनके बाद में आप किसान भाइयों को डीएपी का 1 बैग डालना है। 1 बैग का मतलब है आप किसान भाइयों को 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में आपको एसएसपी का भी 1 बैग जो कि डालना है 50 केजी। एसएसपी का मतलब है सिंगल सुपर फास्फेट, तो आपको 50 केजी यह डालना है। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी प्याज की फसल में डाल देते हैं और पानी पिला देते हैं तो आपकी प्याज की फसल 10 से 12 दिनों में अच्छे से हरी भरी हो जाएगी और उसमें कंद बनना भी शुरू हो जाएगा। तो उस तरीके से तो आप किसान भाई जो कि खाद डाल सकते हैं। जैसे कि आप किसान भाइयों की प्याज की फसल जब 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उस समय पर यदि आपकी प्याज की फसल जो कि झुलसी हुई नजर आती है और थ्रिप्स का अटैक है तो उस समय पर आप किसान भाइयों को जो कि कीटनाशक भी डालना है और फंगिसाइड भी डालना है, तभी जाकर वह रोग और कीट अच्छे से कंट्रोल होंगे। तो आप किसान भाई इंडोफिल कंपनी का अवतार फंगिसाइड ले सकते हैं क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों प्रकार से जो कि वह रोग को अच्छे से कंट्रोल करता है। और उसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को हेक्साकोनाजोल 4% और जिनेब 68% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और उसके डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 30 ग्राम डालना है। और उसके बाद में आपको जो कि उस फंगिसाइड के साथ कीटनाशक भी लेना है, जिससे कि थ्रिप्स बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाए। तो थ्रिप्स के लिए आप किसान भाई सिजेंटा कंपनी का जो पेगासस आता है तो आप किसान भाई उस कीटनाशक को ले सकते हैं। और उस कीटनाशक के डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 30 ग्राम डालना है। और उन दोनों के साथ में आपको किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको जो कि 8 से 10 ml डालना है। जब आप किसान भाई उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो प्याज की फसल में जो कि ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं, झुलस रही हैं,
और थ्रिप्स का अटैक है तो वह समस्या जो कि अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी और आपकी प्याज की फसल जो कि 10 से 12 दिन में अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्याज की फसल के बारे में बता दिए हैं कि प्याज की फसल में कौन सा खाद डाल सकते हैं और कौन से दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्याज की फसल में जो रोग लगते हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और आप जो कि पहली डोज में जो कि आप कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई जो कि प्याज की खेती करते हैं तो वह किसान भाई जो कि उन खादों को अच्छे से डालकर जो कि प्याज की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी और आपकी फसलों में जितने भी प्रकार के रोग और कीट लगते हैं तो उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप सभी किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।